Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Nasir from ICES English Academy. Today I will be teaching you voice change in future indefinite tense. Are you ready? Let's get started. Voice change of indefinite future indefinite tense में कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है. I will teach you the rules, ठीक है. 5 rules होता है. जैसे कि पिछले जो वीडियोस मैंने बनाए वॉइस चेंज के ऊपर, सब में आपको रूल्स मिल जाएंगे, क्या है कैसा है, ठीक है. तो फिर भी आई विल गिव यू द रूल्स बताएंगे. टुडे आई विल गिव यू द रूल्स ओवर हेयर एंड उसी के बाद एक एग्जाम्पल्स देंगे, उसके साथ साथ समझाएंगे क्या है कैसा होता है, ठीक है. वॉइस चेंज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, यू विल बी एंजॉयिंग इट. एंड इफ यू वांट, keep your notepad ready and make sure that you are keeping note of the important points where necessary and you can make the pause my video where it necessary. Okay, चलो शुरू करते हैं आज का क्लास. वॉइस चेंज इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ओके, नाउ रूल्स क्या होता है. Friends, when you are doing any kind of voice change from active voice to passive voice, आपको 5 जो रूल्स है ये याद करना पड़ेगा. क्या रूल्स है? पहला जो नियम है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट बन जाएगा. उसी के नेक्स्ट रूल क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट रूल है आपको जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो ऑक्सिलियरी वर्ब है अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है. जैसे कि टुडे आई विल बी डूइंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पे आपका शैल और विल रहेगा, ठीक है. शैल और विल के साथ आपको बी ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा. उसी के साथ क्या है, नंबर 3 रहेगा आपका V3 फॉर्म. V3 फॉर्म आपका मेन वर्ब, ठीक है. V3 फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ए मेन वर्ब, ठीक है. प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है. तो V3 फॉर्म आपको यूज करना रहता है एवरी पैसिव वॉइस के टाइम करने का टाइम, ठीक है. उसी के साथ क्या है, नंबर 4 है बाय ऐड करना पड़ेगा. बाय हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ठीक है. ये ग्रामर का रूल, इंग्लिश ग्रामर का रूल है, आपको बाय ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है. उसी के साथ क्या है, नंबर 5 क्या आता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है. दिस इज द रूल. नाउ आई विल राइट द रूल्स है and you can take a note of it. Number 1, object of the active voice becomes the subject in the passive voice, ठीक है. Number 2, shall or will plus be. Number 3, V3 form of main verb. Number 4, by. Number 5, subject of the active voice becomes the object in the passive voice. ये है आपका रूल, ठीक है. दिस इज द रूल. नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल वन बाय वन एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग फॉर मोर क्लैरिफिकेशंस. ओके, नंबर 1, आई विल teach you English grammar. I will teach you English grammar. ये कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है. I will teach you English grammar, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द रूल, जैसे कि आपने देखा है, ठीक है, आई हैव जस्ट रिटन ओवर हियर आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर. इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा, ठीक है. क्या सिखाऊंगा, इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा. नाउ
इंग्लिश ग्रामर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आपको सब्जेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर will be, English grammar will be taught, English grammar will be taught by me, taught you, okay, there is another object here, you. English grammar will be taught you by me, English grammar will be taught you by me. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नंबर 1, you will do this work, you will do this, you will do this work, you will do this work। ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? this work। Now the sentence will be this work will be, this work will be done, this work will be done by you। This is the passive voice, this is the active voice, ठीक है? This work will be done by you। Fine? Now number 3, we shall complete, we shall complete this task, we shall complete this task, ठीक है? Now this task will be completed, this task will be completed by us। This is the passive voice, ठीक है? We shall complete this task and this task will be completed by us। Number 4, they will boil some water। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। They will boil some water। Now ऑब्जेक्ट क्या है? some water, some water will be boiled by them, ठीक है? some water will be boiled, some water will be boiled by them, passive voice, ठीक है? some water will be boiled by them। Now number 5, I shall accept your proposal, I shall accept your proposal, PROPOSL, proposal। proposal का मतलब क्या है? प्रस्ताव। I shall accept your proposal, active voice। Now
योर proposal will be accepted by me. ठीक है, your proposal, your proposal, your proposal will be accepted by me. This is a passive voice. Your proposal will be accepted by me. Number 6. Number 6. He will write. He will write a letter. He will write a letter. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ दिस सेंटेंस? A letter. A letter is the object here. A letter will be written. A letter will be written. A letter will be written by him. Passive voice. A letter will be written by him. A snap will be taken by you. This is the passive voice. Example of passive voice in future indefinite tense. ठीक है? Now what will be the answer of this sentence? What will be the active voice? यहाँ पे क्या होगा? Active voice क्या होगा? You will take a snap. This is the active voice. You will take a snap. ये सेंटेंस कैसे आया? You will have to understand it. ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस shall, will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रेस्ट. ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए यू कैन टेक ए नोट ऑफ इट फॉर योर रेफरेंस. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ये असर्टिव सेंटेंस का है और ये एक्टिव वॉइस का मतलब एक्टिव सेंटेंस का, ठीक है, एग्जाम्पल है, फॉर्मूला है. तो इसी के ऊपर बेस करके ये सेंटेंस आया. जैसे कि ए स्नैप विल बी टेकन बाय यू, यू विल टेक ए स्नैप. इस सेंटेंस को अगर इफ़ यू कन्वर्ट दिस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस तो आपका आंसर ये रहेगा, और पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस ये रहेगा आपका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नंबर 8. शी will be drawn a picture. Passive voice, she will be drawn a picture. Now a picture will be drawn a picture. A picture will be drawn by her. Okay, this is the wrong example I have written here. Okay, this is not the actually the example of passive voice in future indefinite tense. A picture will be drawn by her. Okay, a picture will be drawn by her. This is the passive voice. Now what will be the active voice? She will draw a picture.
This is the active voice of this sentence. She will draw a picture. Students, I hope you have watched this video, okay? And I know you like my videos, hence share it, subscribe my channel, and do not forget to hit the bell icons for more English grammar videos like this. Thank you very much for your time and patience. Have a great day ahead. Thank you. Bye bye.